अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। दुआ ज़हरा के जैसे जैसे इंकशाफात सामने आते जा रहे हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि अभी दुआ जो है वो बाजियाब हो गई है और बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। जैसे कि आप लोगों को मैंने सबसे पहले बता दिया था कि दुआ बाजियाब हो गई है, उसने निकाह कर लिया है, लेकिन उसके वालिद जो थे वो ये खबर जानने के बावजूद इनकारी थे। उसके वालिद ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे। उनके वालिद का ये भी क्लेम था कि जो दुआ ज़हरा का निकाह नामा है वो भी फेक है, वो भी उसको ज़बरदस्ती यानी कि किसी ने या तो बनवाया है या उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। आज मैं फिर से कुछ इंकशाफात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। जल्दी जल्दी बता दूँ कि कौन कौन से चीज़ा पॉइंट्स हैं जो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको बताना है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दुआ ज़हरा के वालिद जो हैं वो उसके ऊपर तशद्दुद करते थे। अब की बार दुआ ज़हरा ने रीज़न बताई है कि क्यों तशद्दुद करते थे, क्या वजह थी, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। दुआ ज़हरा का अपने ही शौहर के साथ, जिसके साथ उनका निकाह हुआ है, उसके साथ वीडियो आ गया है, वो वीडियो आपको सुनवाऊंगी। उसका पहला वीडियो बयान जो जारी हुआ है वो आपको बताऊंगी। आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि अदालत ने क्या फैसला दिया है, दुआ के हक में दिया है या अब दुआ दारुल अमान जाएगी, क्योंकि वो माइनर है अकॉर्डिंग टू हिज फादर। क्योंकि उसके बाप का ये कहना है कि जनाब हमारी शादी तो 2005 में हुई थी, तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो दुआ की उम्र जो है वो 18 साल नहीं बनती। आज ही के वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि दुआ ने क्या इंकशाफ किया है और अदालत में जाकर उसने क्या बयान दिया है कि उसकी मुलाकात और उसकी बातचीत कैसे हुई थी लड़के के साथ। क्योंकि दुआ के जो वालिद हैं उनका तो ये कहना है कि उसके पास तो किसी किस्म का कोई मोबाइल फ़ोन ही नहीं था, उसका तो कोई अकाउंट ही नहीं बना हुआ था, उसके तो जो टैब वो यूज़ करती थी उसमें कोई सिम भी नहीं थी। तो ये सारे हक़ाइक़ से मैं पर्दा उठाऊंगी और आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि बख्तावर भुट्टो का भी एक बड़ा अहम बयान आया है, बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है। वो क्या आया है, सब सारी चीज़ें जो हैं उनसे मैं आज पर्दा उठाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ी मिस्टेक किया, कर लें जी। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो मैं आपको सुनवाना चाहूँगी दुआ का वो वीडियो बयान जिसमें वो खुद कह रही है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है, उसको अगवा नहीं किया गया। तो सबसे पहले तो आप ये वीडियो सुने। मेरा नाम दुआ ज़हरा काज़मी है। मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर अहमद से शादी की है। मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी और से करवाना चाह रहे थे, मुझे मारते थे, जिस पे मैं राज़ी नहीं हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से अपने घर से आई हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था। मैं अपने घर से कोई कीमती सामान नहीं लाई थी। मेरे घर वाले मेरी उम्र गलत बता रहे हैं। मैं बालिग हूँ, मेरी उम्र 18 साल है। मैंने अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद से कोर्ट मैरिज की है। किसी की कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। खुदारा मुझे तंग ना किया जाए। मैं अपने घर में अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। जी, तो आप लोगों ने वीडियो सुन लिया जिसमें दुआ खुद कह रही है कि उसके ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था और उसने अपनी मर्जी से जो है वो शादी की है। अब यहीं पर आपको मैं एक और वीडियो दिखाना चाहूंगी जब दुआ को बाजियाब करवाया गया था। तो चंद सेकंड्स की वीडियो है, आप जरा ये भी देख लीजिए। मेरा नाम दुआ ज़हरा काज़मी है। मैंने अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद से शादी की है। मैं खुद आई हूँ, मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया और मैं ज़हीर अहमद के साथ रहना चाहती हूँ, घर वापस नहीं जाना चाहती। मैं घर से कोई भी कीमती सामान नहीं लाई और अपनी मर्जी से मैंने निकाह किया है, कोर्ट मैरिज। जी, तो आप लोगों ने दोनों वीडियोस देख लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि दुआ का पहला राब्ता इस लड़के के साथ हुआ कैसे था, इसकी दोस्ती, इसकी फ्रेंडशिप हुई कैसे, क्योंकि लड़का लाहौर का है और लड़की कराची की है। तो जनाब हुआ ये था कि दुआ का वाकई कोई फेसबुक अकाउंट नहीं था, उसके पास वाकई कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था, उसके पास सब कुछ नहीं था। तो फिर उसकी दोस्ती कैसे हुई? इसकी दोस्ती हुई जनाब जी पबजी के थ्रू। पबजी के बारे में मैं आपको बताऊं, मैं खुद ये गेम मैंने कभी देखी ही नहीं है, खेली नहीं है, सिर्फ मेरा छोटा भाई खेलता है और अल्लाह माफ़ करे बड़ी तशवीश हो रही है कि आजकल के बच्चे क्या करें कि वो पबजी के ज़रिए एक दूसरे के साथ रब्ता कर रहे हैं, क्योंकि उसके थ्रू मैंने सुना है कि कॉलिंग भी हो सकती है, मैसेजेस भी हो सकते हैं। तो दुआ का ये क्लेम है कि पिछले 3 साल से उसका इस लड़के के साथ रब्ता था। अब मुझे आप लोगों ने एक बात बतानी है कि उसके वालिद कह रहे हैं कि दुआ 14 साल की है, तो 3 साल पहले उसकी उम्र क्या थी? 11 साल। 11 साल की बच्ची को कैसे पता चल सकता है कि इश्क माशूकी क्या चीज़ होती है, घर से भागना क्या होता है और कैसे ये सब कुछ होता है। अब दुआ ने अपना जो वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया है उसमें उसने बताया कि उसकी उम्र 18 साल है और वो ये कह रही है कि उसके वालिदैन जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उसके वालिद जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास उसका बेफॉर्म मौजूद है। उसके वालिद का ये भी क्लेम है कि क्योंकि वो माइनर है, वो एडल्ट नहीं है, वो बालिग नहीं है, इसलिए वो अपना फैसला खुद नहीं कर सकती और उसके ऊपर दबाव है जिसकी वजह से वो ये बयान दे रही है। लेकिन अब यहाँ पर बड़ा ही अहम फैसला ये आता है कि अदालत ने क्या फैसला दिया है।
لیکن یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ دعا کا یہ کہنا ہے کہ اس کے والد کی شادی پہلے ہو گئی تھی، یا پھر وہ اس کے والد جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یا جس طرح بھی کر کے وہ اپنے والد کو جھوٹا کہہ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے وہ 18 ہی سال کی ہے، اور اگر آئی ڈی کارڈ اس کا نہیں بنا تو اس وجہ سے نہیں بنا کیونکہ وہ کبھی اسکول گئی ہی نہیں. تیسری جماعت کے بعد وہ اسکول کبھی گئی ہی نہیں ہے. تو جب وہ گئی ہی نہیں ہے تو آبویسلی آپ جب اسکول میں پڑھتے ہیں تو ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے. آپ جب میٹرک کے پیپرز دیتے ہیں آپ کا آئی ڈی کارڈ بنتا ہے، یا اگر آپ بیرون ملک سفر کرتے ہیں تو چھوٹے بچوں کے آئی ڈی کارڈز بھی بن جاتے ہیں، مائنرز کے بھی، انڈر 18 کے بھی بن جاتے ہیں. تو جب دعا کے والد نے کبھی اپنی بیٹی کو گھر سے باہر نکالا ہی نہیں، اس کو کسی اسکول میں داخل کرایا ہی نہیں، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ اس کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوتا. لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جو دعا کے والد ہیں وہ لگاتار یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کی بیٹی ایڈلٹ نہیں ہے، ان کی بیٹی جو ہے وہ مائنر نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کچھ دستاویزات بھی دکھائے ہیں، اپنی بیٹی کے کچھ پیپرز بھی دکھائے ہیں جس میں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ 14 سال کی ہے. اب اس بارے میں جو فیصلہ تھا وہ صرف اور صرف عدالت نے کرنا تھا. تو اب دیکھنا یہ تھا کہ بیٹی صحیح کہہ رہی ہے یا باپ صحیح کہہ رہا ہے. تو اس سلسلے میں عدالت نے جب بلایا دعا کو اور اس کے شوہر کو، تو ان دونوں کو بلا کر جب انہوں نے دعا کا بیان ریکارڈ کرنا تھا تو اس وقت انہوں نے اس کے شوہر کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا اور دعا سے تمام بیان لیا، جس میں اس نے اپنا جو تحریری بیان اور جو اس نے اپنا حلفیہ بیان دیا ہے اس میں اس نے یہ بتایا ہے کہ اس کے والد جو تھے وہ اس کو بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بناتے تھے اور اس کو بہت مارتے تھے. اب ہمارے جو کورسپونڈنٹ ہیں انہوں نے ان کی بلڈنگ کے آس پاس ایک دو لوگوں سے گواہی لی ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ ہاں واقعی اس کے والد تشدد کرتے تھے. لیکن دعا کے والد کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو کبھی نہیں مارا اور یہ سراسر غلط الزام ہے، اور میرے ارد گرد کے جو ہمسائے ہیں آپ لوگ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اگر میں مارتا تو ان کی بچوں کی آواز کہیں نہ کہیں باہر نکلتی. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کل جب میں نے ویڈیو بنایا تھا اس وقت کامنٹ سیکشن میں بھی کسی نے آ کر لکھا تھا کہ ہم دعا کے ساتھ ہی گھر میں رہتے ہیں اور ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ اس کو مار پڑتی تھی. اچھا، اب دعا نے ایک اور بات بتائی. دعا نے یہ بتایا عدالت کو کہ اس کا ایک کزن ہے جس کا نام ہے جی زین العابدین. زین العابدین کے ساتھ اس کے والد یعنی کہ دعا کے والد جو ہیں وہ اس کی شادی کرنا چاہتے تھے اور وہ اس کو اس بات پہ مارتے تھے کہ اس بات کے لیے مانو. اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر اس کے والد دعا کو زد و کوب کر رہے تھے شادی کے لیے، تو شادی کے لیے تو ہر باپ جانتا ہے کہ کم از کم بیٹی 17-18 سال کی ہوتی ہے تبھی وہ اس کی شادی کا سوچتے ہیں یا منگنی کا سوچتے ہیں. کہ کیسے پاسبل تھا کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیٹی 14 سال کی ہے اور وہ اپنی بیٹی کو تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے، اس کو مار رہے تھے کہ تم مانو کہ اس زین العابدین نامی لڑکے کے ساتھ شادی کرو. ایک اور بڑی بات جو ہے وہ کھل کے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی ویڈیوز میں بتا دیا تھا کہ ان کی بیٹی جو ہے اس نے نکاح کر لیا ہوا ہے، تو کیا اس کے گھر والوں کو نہیں پتا تھا؟ اس کے والدین کیا اتنے بیوقوف تھے کہ وہ ٹیلی ویژن پر آ کر یہ بات کی دہائی دینے لگ گئے کہ ہماری بیٹی اغوا ہو گئی ہے؟ اس کا بھی میں آپ کو آج بھانڈا پھوڑ کے بتاتی ہوں. وہ کس طرح سے کہ جناب علی وہ لڑکی نے اپنا یہ بیان دیا ہے، دعا نے، اس کا کہنا یہ ہے کہ میں نے تو اپنے والدین کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں اس لڑکے کو جس کا نام ظہیر ہے اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں اس کو پسند کرتی ہوں، لیکن میرے والدین نے مجھے بدلے میں ظاہری بات مارا اور پھر مجھے جو ہے نا اور زیادہ تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ تمہارا نکاح اب ہم زین العابدین نامی لڑکے کے ساتھ کریں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعا جو ہے وہ اس لڑکے تک کیسے پہنچی؟ تو اس نے پھر اس لڑکے کے ساتھ رابطہ کیا اور اس کو بتایا کہ اس طرح میرے والدین میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. اب لڑکے کا بیان کیا ہے؟ لڑکا یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والدین کو ساری بات بتا دی تھی اور میرے والدین جو تھے وہ اس بات پہ بالکل راضی تھے کہ اگر وہ لڑکی آ جاتی ہے تو ہم اسے ایکسیپٹ کریں گے. تو ایسی صورتحال میں لڑکے نے کیا کیا کہ اس نے لڑکی سے یہ کہا، دعا سے کہا کہ تم کوئی بھی ٹیکسی لے کر یا کسی بھی طریقے سے تم اگر پنجاب پہنچ جاتی ہو تو میں تم سے شادی کر لوں گا. اور لڑکی نے کرائے کی ٹیکسی لی. اور کرائے کی ٹیکسی کیسے ارینج کی؟ کیونکہ اگر وہ لڑکی 14 سال کی ہے تو اسے کیسے پتا تھا کہ کس ڈرائیور سے رابطہ کرنا ہے؟ کیونکہ اگر بالکل اکیلی لڑکی کسی ٹیکسی میں بیٹھ جاتی اور خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا تو یہ ایک الگ سے کہانی شروع ہو جاتی. تو اب لڑکے کا کہنا یہ ہے کہ لڑکی نے ٹیکسی کروائی اور وہ پھر جب پہنچی لڑکے کے گھر کے باہر تو اس نے جا کے لڑکے کو، وہ ظاہری بات ہے اس کے ساتھ فون پہ رابطے میں تھی، اور پھر جو لڑکا اور اس کے گھر والے ہیں انہوں نے لڑکی کو ریسیو کیا اور جو ٹیکسی کا کرایہ ہے وہ لڑکے کے گھر والوں نے ادا کیا. لڑکی کا یہ بھی بیان ہے کہ میں کسی قسم کا کوئی قیمتی سامان لے کر نہیں آئی. اب بات کر لیتے ہیں کہ عدالت نے کیا فیصلہ دیا. عدالت نے لڑکی کو مائنر نہیں کہا. عدالت نے لڑکی کو مکمل اختیار دیا ہے کہ وہ کسی بھی جگہ اپنی مرضی سے آ جا سکتی ہے، جس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے رہ سکتی ہے. یعنی کہ عدالت اس نکاح کو قبول کر رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستانی قانون کے مطابق دیکھا جائے تو اگر لڑکی 18 سال کی نہیں ہے، بالغ نہیں ہے، تو اس کو دارالامان بھیج دیا جاتا ہے. اگر وہ اپنے پیرنٹس کے پاس نہیں جانا چاہتی تو پھر اس کو دارالامان بھیج دیا جاتا ہے. اور لڑکی کا یہ کہنا ہے کہ میں اپنے والد کے پاس کسی صورت نہیں جانا چاہتی، میں اپنے گھر بھی نہیں جانا چاہتی. اور لڑکی کا یہ کہنا ہے کہ میں دارالامان بھی نہیں جانا چاہتی اور میں اس کی شرعی بیوی ہوں. تو اب عدالت نے بھی لڑکی کے حق میں جو ہے وہ بیان دیا ہے. اور آگے آپ کو مزید بتاؤں
बख्तावर भुट्टो ने मुख्तलिफ शख्सियात अपने बयान दे रहे हैं, लेकिन बख्तावर भुट्टो ने इस पर बड़ा गम और गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि लड़की माइनर है और वो ये फैसला नहीं कर सकती है और लड़की को वापस उसके पेरेंट्स के पास भेजना चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर लड़के वालों ने लड़की को एक्सेप्ट कर लिया है और उस लड़की ने ये भी बयान दिया कि मेरी जान को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, तो मेरे ख्याल से उसके वालिदैन को अब उसके हाल पे उसे छोड़ देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि शादी तो हो गई और जो होना था वो भी हो गया, तो उसके बाद अगर लड़की वापस अपने पेरेंट्स के पास चली जाएगी और पूरे पाकिस्तान में नशर हो चुकी है, तो उसके बाद उसका रिश्ता कौन लेगा? वो कहीं और उसकी शादी तो कर नहीं पाएंगे। तो बेहतर है कि वो अपने शौहर के साथ रहे। एक और बात मैं आपको बताऊं कि उसके वालिद की जो खुल के सामने आई है, दुआ ने कहा कि जब वो अपने घर से निकली थी उस दिन 16 तारीख, 16 को लड़की घर से गई, 17 को शोर भी मच गया, टेलीविजन अखबारों में हर जगह पर आना शुरू हो गया और 17 वाले दिन ही यानी कि 16 को लड़की पहुंची और 17 को ही उस लड़की का निकाह कर दिया गया, यानी एक भी दिन का गैप नहीं दिया गया। तो 17 को ही उस लड़की ने निकाह कर लिया, लेकिन उसका क्लेम यह है कि 18 तारीख को उसके वालिद को पता चल चुका था, क्योंकि उनको शक था। जाहिर बात है लड़की ने अपने वालिद को पहले बताया हुआ था कि मैंने इस लड़के से शादी करनी है, तभी इसको मार पड़ी थी। तो वो कहती है कि मेरे वालिद अपने उसी कज़न के साथ जिसके साथ मेरी शादी करना चाहते थे उसको लेकर हमारे घर यानी कि ससुराली घर में आ गए थे और वहाँ आकर उन्होंने हमें बहुत डराया धमकाया था, ज़दोकोब किया था, लेकिन टेलीविजन पर वो यही बयान देते रहे कि अब तक वो अपनी बेटी के मुंतज़िर हैं और उनको कोई सुराग नहीं मिला कि उनकी बेटी कहाँ है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर उसके वालिद को पहले से पता था कि उनकी बेटी इस लड़के का जिक्र कर चुकी है, तो टीवी पर आकर ववेला मचाने की क्या ज़रूरत थी और मौलवियों के पास जाकर उन पर इल्ज़ाम लगाने की क्या ज़रूरत थी? पहले पता तो कर लेते कि जिस लड़के का नाम लड़की ले रही है उसके पास तो पता कर लें। तो ये सरासर गलत बात है। अब बारी आती है जनाब आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में ये सारी चीज़ों से मैंने आपको अपडेट कर दिया है। आप लोग बताइए कि इस बारे में अब आप लोग क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि अदालत का फैसला बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने लड़की को इजाज़त दी है कि तुम जहां मर्जी जाओ, जिसके साथ मर्जी रहो, या आपको लगता है कि अदालत का फैसला गलत है? आपको क्या लगता है कि लड़की कह रही है कि वो 18 साल की है, या कि आपको लगता है कि उसके वालिद कह रहे हैं कि वो 14 साल की है? आपको क्या लगता है कि बख्तावर भुट्टो ने जो कहा वो ठीक कहा, या आपको क्या लगता है कि अब आगे फर्दर आप लोग क्या सोचते हैं? जो भी आप लोग सोचते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।